भारत के जितने भी राष्ट्रपति हो चुके हैं उसमें से लोगों के सबसे पसंदीदा राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे और उन्होंने उसी सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन छोड़ा। उन्होंने भारत के लिए, इसरो के लिए अपना बहुत योगदान दिया है। उन्होंने आम आदमी से लेकर बड़े बड़े नेताओं में कभी भेदभाव नहीं किया। 1971 के वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले भारतीय सेना के प्रमुख रहे सैम मानेकशॉ। इनकी और अब्दुल कलाम जी की जब आखिरी मुलाकात हुई तब उन्होंने बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों पर चर्चा की। उस मीटिंग के बारे में आपको सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसमें से एक चीज ये है, जब 1973 को सैम मानेकशॉ रिटायर्ड हो गए तो उन्हें भारत सरकार ने पेंशन दी ही नहीं और वो उनकी पेंशन अब्दुल कलाम जी ने उन्हें एक ही दिन में दिला दी। पर क्या सच में ऐसे हुआ था कि इसके पीछे कुछ और कहानी है? तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सैम मानेकशॉ के बीच में और कलाम जी के बीच में क्या बातें हुई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। 1971 वॉर के पहले कलाम जी इसरो के लिए काम करते थे, तो उनके काम की वजह से उनका इंदिरा गांधी जी से मिलना होता था। तो वहीं पर सैम मानेकशॉ जी की और अब्दुल कलाम जी की मुलाकात होती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है और वो दोस्ती आखिर तक रहती है। 1 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ रिटायर्ड होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आगे की लाइफ तमिलनाडु में बिताएंगे। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जीवन तमिलनाडु में ही बिताया और अब्दुल कलाम जी भी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तो इसी वजह से उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। कुछ महीनों पहले जब वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सामने आया तो किसी न्यूज चैनल ने यह बताया था कि सैम मानेकशॉ जी ने 1971 का वॉर तो जिता दिया पर भारत सरकार ने उन्हें अपनी पेंशन कभी दी ही नहीं। उल्टा 1973 के बाद भारत सरकार ने सेना के जवानों की पेंशन कम कर दी और जब अब्दुल कलाम जी मानेकशॉ जी से मिलने गए तो मानेकशॉ जी ने उन्हें कंप्लेंट की कि भारत सरकार ने मुझे आज तक पेंशन दी ही नहीं और वो मुझे मांगने की इच्छा भी नहीं है, और तब जाकर अब्दुल कलाम जी ने उन्हें अपनी पेंशन दिला दी, ऐसा बताया जाता है पर यह सच नहीं है। 1973 को रिटायर्ड हुए सैम मानेकशॉ 2007 में तमिलनाडु के एक आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती थे। तब वो काफी बूढ़े हो चुके थे। तो भारत का फील्ड मार्शल बीमार है। जब ये बात अब्दुल कलाम जी को पता चली तो भारत के राष्ट्रपति मानेकशॉ जी से मिलने पहुंचे। तब सैम मानेकशॉ बेड पर लेटे थे और उनकी तब एज थी 93। जब अब्दुल कलाम जी हॉस्पिटल में पहुंचे तब सैम मानेकशॉ ने उन्हें देखा तो वो बेड से उठने की कोशिश करने लगे पर बीमारी के कारण वो उठ नहीं सके। तब उन्होंने एक बात कही थी कि भारत का राष्ट्रपति मुझसे मिलने आया है और मैं उन्हें उठकर एक सैल्यूट भी नहीं कर सकता, और देखा जाए तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तब अब्दुल कलाम जी ने उन्हें कहा कि आपको यह करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो कंफर्टेबल रहो। तब कलाम जी ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो या आपकी कोई शिकायत हो तो प्लीज मुझे बताइए। तब सैम मानेकशॉ जी ने उनसे कहा कि मेरा सब ठीक चल रहा है, मुझे मेरी पेंशन मिल रही है और उसी से मेरा गुजारा चलता है। तब अब्दुल कलाम जी ने उनसे एक मुद्दे पर बात की। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि आप तो इस देश के फील्ड मार्शल हो और फील्ड मार्शल कभी रिटायर्ड नहीं होते, और जो कभी रिटायर्ड नहीं होते तो उन्हें पेंशन कैसे मिल रही है? उन्हें पेंशन नहीं बल्कि उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए, और ये बात कानूनी तौर पर बिल्कुल सही थी। 1973 के बाद सैम मानेकशॉ जी को पेंशन मिल रही थी पर वो भारत के फील्ड मार्शल थे तो उन्हें 1973 से 2007 तक पेंशन नहीं बल्कि सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो ये बात कलाम जी ने 2007 की कांग्रेस सरकार को बताई। तो तब के भारत के डिफेंस सेक्रेटरी रहे शेखर दत्त कुछ ही दिनों में सैम मानेकशॉ जी से मिलने पहुंचे और उन्होंने मानेकशॉ जी के हाथ में 1.16 करोड़ का चेक रखा। ये उनकी 34 साल की सैलरी थी जो पेंशन काट कर उन्हें दी गई थी, यानी उनकी 34 साल की जितनी भी सैलरी बन रही थी, यानी 1973 से लेके 2007 तक वो पेंशन काटकर उन्हें दे दी गई। सैम मानेकशॉ जी की बेटी माज्जा दारूवाला ये हमेशा सैम मानेकशॉ जी के साथ रहती थी। तो उन्होंने भी क्विंट वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मानेकशॉ जी को पेंशन मिलती थी पर उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए थी, और जब अब्दुल कलाम जी ने यह मुद्दा उठाया तब उन्हें सैलरी मिली। तो इसका असर ये हुआ कि भारत के एयर मार्शल रहे अर्जन सिंह जी को भी उनकी पेंशन काट के उनकी सैलरी दी गई। यहाँ कांग्रेस को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका था पर 2007 में इस बात पर अब्दुल कलाम जी का ध्यान गया, ना किसी सरकार का। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि जब वॉर होती है तभी हम सेना करते हैं लेकिन बाद में उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि 1973 से 78 तक भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर आगे जनता दल की सरकार बनी, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया सिवाय अब्दुल कलाम जी के। अगर हम इसे खुले दिमाग से सोचे तो ये बात छोटी सी हो सकती है
पर अब्दुल कलाम जी ना होते तो ये ऐसे ही चलता। ऐसा नहीं है कि सरकार सेना के लिए कुछ नहीं करती, सरकार ने भी सेना के लिए बहुत कुछ किया है, पर मेरा मानना यह है कि सेना भारत की रीढ़ की हड्डी है, उस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। और सोचने वाली बात यह है कि भारत के फील्ड मार्शल के साथ ऐसा हो सकता है, तो बाकी सैनिकों का क्या? मुझे लगता है कि भारत के सेना के किसी भी, चाहे वो छोटा सैनिक हो या बड़ा अधिकारी, उनके साथ 100% जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि अगर सेना है तो हम है। आपको ये अब्दुल कलाम जी का और सैम मानेकशॉ जी का किस्सा कैसे लगा, कमेंट कर जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।